जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 गुरुकुल पर। दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस एग्जाम 2023 जो दोस्तों आपका एग्जाम कल से प्रारंभ हो चुका है। आज है दोस्तों 3 मार्च के भी दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम समाप्त हो गया। आज के दोस्तों एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग हमें प्रश्न मिल चुके हैं। तो दोस्तों सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों ये 100% ओरिजिनल प्रश्न है, आज के जो है 3 मार्च के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले दोस्तों जीके जीएस का एनालिसिस कर दिया गया है, नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख ले। दोस्तों जिनका भी आगे एक शिफ्ट में एग्जाम है आप लोग एक बार इसे जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों 3 मार्च के 2023 मेंस एग्जाम। दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया था, दो समीकरण दिया गया था x² माइनस 8x प्लस 15 और दूसरा समीकरण था x² माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ था। तो एलसीएम निकालने के लिए पूछा गया था। आज जो है एलसीएम निकालने के लिए पूछा गया था। तो दोस्तों दो समीकरण दिया गया था तो एलसीएम जो है आसानी से निकाल लेते। तो दोस्तों दोनों समीकरण में जो है एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरण का जो है हम लोग फैक्टर कर लेते। इसका पहला समीकरण का जो है यह कितना फैक्टर हो जाएगा, तो यह x माइनस 5 और x माइनस 3 जो है पहला समीकरण का फैक्टर हो जाएगा। और दूसरा समीकरण का फैक्टर कितना हो जाता, तो यह x माइनस 2 हो जाता और x माइनस 3 क्या हो जाता, तो यही इसका फैक्टर हो जाता। अगर एलसीएम पूछते हैं तो एलसीएम जो है निकालने के लिए जो कॉमन न रहे वही क्या हो जाएगा, यही जो है यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम जो है यह क्या हो जाता, तो एलसीएम x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 और x माइनस 5 यही क्या हो जाता, यही एलसीएम हो जाता। अगर दोस्तों एचसीएफ के बारे में पूछता, अगर आगे की सीट में जिनका एग्जाम है अगर एचसीएफ दो समीकरण दिए रहे और एचसीएफ के बारे में पूछे तो दोनों में से कॉमन देखेंगे दोस्तों कौन सा है। तो x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 जो है यह इसमें भी है। तो एचसीएफ x माइनस 3 सिंपली क्या हो जाएंगे, तो यही एचसीएफ इनका हो जाएंगे। और दोस्तों एलसीएम जो है x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 5 यही क्या हो जाएंगे, तो यही इसका एलसीएम हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से एग्जाम में बनाए होंगे। दोस्तों आप लोग जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में आगे शिफ्ट में एग्जाम है आप लोग एक बार इसे जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों 20 संख्या का औसत जो है यह एवरेज से प्रश्न पूछा गया था, एवरेज से औसत से प्रश्न पूछा गया था। 20 संख्या का औसत जो है यह 32 दिया गया था, 32 था। और दो संख्या जो है 29 और 31 को हटाने पर नया औसत क्या होगा, यही पूछा गया था। 20 संख्या का औसत जो है यह 32 दिया गया था। कितना, तो यह 32 और दो संख्या हटाने के लिए 29 और 31 को हटा देते तो जो है नया औसत संख्या क्या हो जाता। 20 संख्या था, दो संख्या हटाए तो यह कितना संख्या बच जाएंगे, 18 संख्या बच जाएंगे। तो दोस्तों यह कितना हो जाता है, 20 गुने 32 यानी कि 640 में से दो संख्या 29 है दोस्तों। 29 और 31 को हटाते, 29 और 31 को हटा देते, 29 और 31 बटा 18 कर देते तो यह कितना हो जाता, यह कितना हो जाता 580 बटा जो है 18। इसको काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा 290 बटा 9। अगर ये दिए रहे ऑप्शन में तो ठीक है, ये लगाए होंगे, नहीं अगर पॉइंट में दिया होगा तो आप लोग जो है 32.23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 32.23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नया औसत जो है यह 32.23 जो है यह नया औसत हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का। ये प्रश्न पूछा गया था। हाइट एंड डिस्टेंस से दोस्तों दो प्रश्न पूछे गए थे, दो प्रश्न जो है आज के शिफ्ट में पूछे गए थे, जिसमें से दोस्तों यह जो है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न था जिसमें से कह रहा था कि ये हाइट है, हाइट निकालने के लिए पूछ रहा था। बेस जो है यह 70 दिया हुआ था और 60 डिग्री का उन्नयन कोण से जो है यह देखा जा रहा था। तो दोस्तों क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, tan थीटा बराबर कितना होता है, तो यह p/b होता है tan
थीटा के जगह 60 डिग्री मान रख देते जो यहाँ पर दिया है, और पी का मान यही निकालना था, यही क्या है तो यह हाइट है, यही हाइट निकालना था। और दोस्तों बेस का मान कितना दिया था, आधार का मान 70 दिया गया था। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो यह √3 होता है। और दोस्तों P बटा B कितना हो जाता तो यह 70 हो जाता। तो P का सिंपली मान क्या हो जाता, यह 70 बटा √3 हो जाता। क्या हो जाता, यह 70 √3 हो जाता। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 70 रूट जो है यह 3 हो जाता, क्योंकि यह दोनों गुना में है। तो 70 रूट जो है यह 3 क्या हो जाते, 70 √3 जो है यह हाइट हो जाते, हाइट जो है 70 √3 हो जाते, यही इसका आंसर हो जाते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक और प्रश्न दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था आप लोग सुन लीजिए। एक जो है एक खंभा था और ये क्या थे, मीनार थे। एक खंभा दिया हुआ था, खंभा का हाइट जो है यह 17.25 दिया हुआ था, और मीनार की ऊंचाई जो है संपूर्ण ऊंचाई मीनार की यह 57.25 दिया हुआ था, 57.25 दिया हुआ था। तो इस दोनों के बीच की दूरी जो है निकालने के लिए पूछा जा रहा था कि और जो है खंभे और मीनार की बीच की दूरी यह कितनी है, बीच की दूरी निकालने के लिए पूछा गया था। दोस्तों यहाँ तक तो है खंभा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, खंभे की लंबाई जितना हो जाएगा ये बराबर में हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा तो यह 17.25 हो जाएगा। और पूरे मीनार की ऊंचाई 57.25 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा तो यह 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो यह 40 हो जाएगा। और दोस्तों इतना जब अगर कर देते हैं तो यह प्रश्न जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आसान हो जाता है यहाँ के बाद, तो डायरेक्ट वही फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर कितना होता है, यह आधार बटा लंब होता है, लंब बटा आधार होता है, P/B होता है। tan 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री बटा P का मान जो है यह 40 हो जाता, और B का मान यही B जो है यही बेस यही बीच का दूरी हो जाता। B निकालना था, B क्या करना था तो यह निकालना था, यह कितना हो जाता tan 60 डिग्री का मान √3 बट्टा 40 बट्टा में B है। तो दोस्तों B बराबर क्या हो जाता, यह 40 बट्टा √3 हो जाता। तो दोस्तों बीच की दूरी कितना आ जाता तो यह 40 बट्टा √3 जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाते। बीच की दूरी कितना आ जाता तो यह 40 √3, यही क्या हो जाएंगे 40 √3 जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, बीच की दूरी हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया था जो है x + 1/x का मान 4 दिया गया था, तो x² + 1/x² का मान निकालना था। तो दोस्तों इसका जो है निकालने के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है, क्या है यह a² - 2 हो जाता। कितना होता तो यह a के मान जो है a के स्थान पर 4 रख देते हैं -2, यानी 16 - 2 कितना होता तो यह 14 होता। यह 14 क्या हो जाते, यहाँ पर जो है यह आंसर हो जाते x + 1/x का मान 4, तो x² + 1/x² का मान यह 14 हो जाते। दोस्तों यह मुँह जबानी बनने वाला प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों एक प्रश्न जो है यह सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न पूछा गया था, जो कन्फर्म नहीं हो पाया। रेट 20% दिया गया था, टाइम जो है यह अर्धवार्षिक था, और दोस्तों अमाउंट जो है यह 10,000 के करीब था, जो है इतना ही कुछ दिया गया था, जो दोस्तों कंफर्म नहीं था। डिफरेंस और SI और CI में जो है यह डिफरेंस 2 साल के अंतर वाला प्रश्न पूछा गया था, जो दोस्तों इसका अमाउंट जो है यह कितना हो पाया वो क्लियर नहीं हो पाया, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों मैथ से जो है यह कुछ चैप्टर है जो आज के शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। SI CI से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रिज्म से पूछे गए हैं, पिरामिड से पूछे गए हैं, नौ धारा से प्रश्न भी आ रहे हैं दोस्तों, एवरेज से प्रश्न आ रहे हैं, LCM और HCF जो है यहाँ से भी प्रश्न। दोस्तों लगभग मैथ के हर एक चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार जो है सभी चैप्टर को आप लोग देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों रीजनिंग में जो है यह क्लॉक से जो है आज के शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए थे, स्टेटमेंट से भी प्रश्न आ रहे हैं, सिलोजिज्म से आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से है जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑर्डर रैंकिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से। दोस्तों लगभग जो है यह सारे चैप्टर को जो है पकड़ के एग्जाम चल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है सारे चैप्टर को एक बार जो है देख करके एग्जाम देने के लिए जाना है। चलिए दोस्तों और भी प्रश्न मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।